हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडीज ऑफ सिलेक्शन। चलिए दोस्तों, आज है 22 मई 2021 और 22 मई 2021 से दैनिक रोजगार समाचार से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट न्यूज निकल के आती है वो सारी की सारी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हम आज किस किस न्यूज़ के बारे में चर्चा करेंगे विद प्रमाण के साथ। मैं आपको साक्ष्य भी प्रस्तुत करूँगा और आपको कोई फैक्ट न्यूज़ नहीं देने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी न्यूज़ पर। देखिए, अंतिम वर्ष वालों की परीक्षा होगी या नहीं होगी, इसके बारे में न्यूज़ पेपर कटिंग में क्या दिया गया है, इस पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिए, प्रदेश में विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में छात्र छात्राओं को प्रोन्नत किया जाएगा। कोरोना महामारी की परिस्थितियों को देखते हुए प्रदेश के विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोन्नत करने के बारे में शासन को सलाह देने के लिए कुलपतियों की 3 सदस्यीय समिति की गठन की गई थी। समिति ने शासन को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इससे गत वर्ष की भांति अंतिम वर्ष के छात्र छात्राओं की परीक्षाएं कराने की संस्तुति की गई है। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय राज्य सरकार की ओर से लिया जाएगा। फिलहाल इससे प्रदेश के लाखों छात्र लाभान्वित होंगे। कोरोना महामारी में उच्च शिक्षा के छात्रों की परीक्षा कराई जाए या फिर प्रोन्नत किया जाए या कोई अन्य विकल्प लिया जाए, ठीक है। इसके लिए शासन ने 3 सदस्यीय समिति की गठन की थी। इसमें लखनऊ विश्वविद्यालय के कुलपतियों प्रोफेसर आलोक कुमार राव, कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर विनय कुमार पाठक और महात्मा ज्योतिबा फूले रुहिलेखंड विश्वविद्यालय बरेली के कुलपति प्रोफेसर कृष्ण पाल सिंह शामिल हैं, ठीक है। बहुविकल्पी यहाँ पे दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। बहुविकल्पी प्रश्नों पर आधारित होगी परीक्षा, यानी कि लिविव में बीते वर्ष शासन के निर्देश पर अंतिम वर्ष के स्नातक व परास्नातक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराई गई थीं। साथ ही पीजी डिप्लोमा की भी परीक्षाएं हुई थीं। यह परीक्षा बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है, के आधार पर हुई थी। इसी आधार पर इस परीक्षा को कराने की संभावना है। तो आप लोग सीधा सीधा याद रखिएगा, अगर आप लोग अंतिम वर्ष में हैं तो आपका एग्ज़ाम होगा, लेकिन बहुविकल्पी एग्ज़ाम करवाया जाएगा और आप लोग आराम से अपनी तैयारी करते रहिएगा, क्योंकि आपको लिखना कुछ नहीं है, बहुविकल्पी बस ऑप्शनली है, टिक करना है, ठीक है। इसके बाद अगली 6 माह में 13 परीक्षाएँ कराने की चुनौती है, ठीक है। 6 माह में 13 परीक्षाएं कराने की चुनौती की गई है। देखिए, इसमें क्या लिखा है, कोरोना संक्रमण की वजह से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी ने अप्रैल से जून तक की भर्ती परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। अब संक्रमण नियंत्रित होने लगा है। उम्मीद है कि जुलाई तक कोरोना कर्फ्यू खत्म हो सकता है। ऐसा होने पर जुलाई में दिसंबर महीने तक आयोग को 13 परीक्षाएं कराकर अविलंबित उसका रिजल्ट करने की चुनौती रहेगी। अगर ऐसा ना हुआ तो प्रतियोगियों की दिक्कतें बढ़ेंगी, साथ ही आयोग के कार्य पर भी विपरीत प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। इससे पूरी व्यवस्था पटरी से उतर जाएगी, जिसे सुधारना आसान नहीं होगा। कुछ साल पहले तक यूपीएससी की परीक्षाएं व रिजल्ट सालों तक लंबित रहते थे। डॉक्टर प्रभात कुमार ने अध्यक्ष बनने के बाद समस्त परीक्षाओं को तेज़ी से निस्तारित करने के साथ सालों से लंबित रिजल्ट भी जारी कराए, ठीक है। इसके बाद आगे लिखा है, बीते साल लॉकडाउन खत्म होने के बाद उन्होंने युद्ध स्तर पर काम करके कैलेंडर के अनुसार समस्त परीक्षाएं पूर्ण करवाई थीं। वैसे ही चुनौती मौजूद समय में भी हैं। आयोग ने 2021 के कैलेंडर में 16 परीक्षाएं प्रस्तावित की हैं, लेकिन अभी तक सिर्फ 3 परीक्षाएं हुई हैं, ठीक है। इसके बाद क्या लिखा है, यहाँ नीचे देखते हैं, 7 साल में एपीएस भर्ती का इंतजार कर रहे प्रतियोगी छात्र। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 2015 के बाद एपीएस यानी निजी सचिव पद की भर्ती नहीं निकली है। आयोग को शासन से भर्ती का अध्याचन भी मिल चुका है। 2 बार भर्ती परीक्षाओं भी कैलेंडर में प्रस्तावित हुई हैं, लेकिन आयोग ने विज्ञापन नहीं निकाला। प्रतियोगियों का प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को आयोग अध्यक्ष संजय श्री नेत ने मिला। ज्ञापन देकर एपीएस की भर्ती जल्द निकालने की मांग की। प्रतियोगियों ने कहा कि जल्द भर्ती न निकली तो उन्हें आयु सीमा खत्म हो जाएगी। प्रतियोगी दीपक कुशवाहा का कहना है कि आयोग ने अपने परीक्षा कैलेंडर में 2017 उसके बाद 10 जून 2018 को एपीएस भर्ती का प्रस्तावित किया था। अब इसके बाद स्थगित परीक्षाएं
प्रवक्ता राजकीय डिग्री कॉलेज स्क्रीनिंग परीक्षा 2020 प्रधानाचार्य श्रेणी 2 उप प्रधानाचार्य सहायक निदेशक स्क्रीनिंग परीक्षा। ठीक है, एक ये थी 2019 की सम्मिलित राज्य कृषि सेवा प्रारंभिक परीक्षा होनी थी इसकी। तो ये आप लोग देख लीजिएगा, यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, जितनी भी स्थगित परीक्षाएं हैं और प्रस्तावित परीक्षाएं जो हैं इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जो परीक्षाएं प्रस्तावित हैं 10 जुलाई से, ठीक है, और इसके बाद में समस्त यहाँ पर दिया गया है। ये जो है प्रस्तावित परीक्षाएं दी गई हैं और ये वाली स्थगित परीक्षाएं हैं। तो आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसके बाद आप लोग देख लीजिएगा ठीक से। ठीक है, इसके बाद अगली न्यूज़ हमारी क्या है, मृत शिक्षकों के आश्रितों को बनाया जा सकता है लिपिक। यानी कि पंचायत चुनाव में मरने वालों के आश्रितों को मदद देगी सरकार। ठीक है, उत्तर प्रदेश में ग्राम विकास मंत्री राजेंद्र सिंह मोती सिंह ने कहा कि किसी को अनुदान नहीं था कि कोरोना की दूसरी लहर इतनी तेजी और घातक होगी, लेकिन सरकार ने बहुत जल्द इसे समझा और संज्ञान बढ़ाने का काम किया। अब ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं होगी। पंचायत चुनाव में कोरोना के मृत अधिकारी कर्मचारियों के आश्रितों की मदद के लिए सरकार जल्द ही कानून बनाने जा रही है। जिले के प्रभावी मंत्री शुक्रवार को ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करने के बाद पत्रकारों से वार्ता कर रहे हैं। इधर दिया गया है, यहाँ पर आपको देखकर बताते हैं। यहाँ से आप देखिएगा, यहाँ से आप देखिए, सपा शासन के मंत्री रहे अहमद हसन का 2016 में यह बयान खूब चर्चित हुआ कि शिक्षक का बेटा पानी नहीं पिलाएगा। इसी उद्देश्य से मृत शिक्षकों के आश्रितों को लिपिक बनने के लिए बेसिक शिक्षा परिषद ने प्रस्ताव भेजा, लेकिन अमल नहीं हुआ। ठीक है, लिहाजा 2018 उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा मंत्री के स्कूलों में 13,193 मृतक आश्रित चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हो गए हैं। इनमें से ऐसे आश्रितों की संख्या सबसे अधिक है जो इंटर स्नातक और भी अधिक योग्यता रखते हैं। योगी सरकार ने योग्यता के अनुसार शिक्षकों के आश्रितों को नियुक्ति देने की प्रक्रिया 20 माह की चल रही है। अब जल्द ही शासनादेश भी जारी होने की उम्मीद है। इसका लाभ पहले से कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के साथ ही कोरोना संक्रमण में मृत शिक्षकों की आश्रितों को भी मिल सकेगा। बेसिक शिक्षा परिषद में 1977 के पहले किसी भी शिक्षक या शिक्षणेतर कर्मचारी की मृत्यु होने पर उसके आश्रितों को इंटर की योग्यता पर अध्यापक पद पर नियुक्ति मिली थी। उससे कम लोग अनुचर पद पर नियुक्त होते हैं। 1977 के बाद अध्यापक पद पर नियुक्ति के लिए आश्रितों का स्नातक होना जरूरी था। इसके बाद आगे लिखा है 26 जुलाई 2021 को प्रदेश में शिक्षा अधिकार अधिनियम लागू हुआ और मृतक आश्रितों के लिए शिक्षक बनने की योग्यता स्नातक के साथ VTC और TT कर दी गई है। ठीक है, NTCE ने बीएड अभ्यर्थियों को प्राइमरी भर्ती के लिए अर्ह माना। अब परिषद सचिव ने 10 अक्टूबर 2019 को बीएड किए हुए प्रस्तावित TT पास मृतक आश्रितों को शिक्षक पद पर नियुक्ति देने का आदेश दिया है। इसके सिवा आश्रितों के पास कोई भी योग्यता नहीं है। तो ये न्यूज़ थी। इसके बाद अगली है विश्वविद्यालय में शिक्षक भर्ती के लिए अब होगी लिखित परीक्षा, यानी कि बड़ा बदलाव। अभ्यर्थियों को कक्षा पढ़ाने का प्रस्तुतिकरण भी देना होगा। जी हाँ दोस्तों, इसमें क्या लिखा है इसको ज़रा आपको पढ़ के बताते हैं पूरा। उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय में अब शिक्षक पद पर भर्ती के लिए लिखित परीक्षा होगी और अभ्यर्थियों को कक्षा पढ़ाने का प्रस्तुतिकरण भी देना होगा। लिखित परीक्षा में बहुविकल्पी सवाल पूछे जाएंगे। राज्यपाल व कुलाधिकारी आनंदीबेन पटेल के निर्देश पर विश्वविद्यालय में शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। अब साक्षात्कार व शैक्षिक योग्यता आदि के भी अंक निर्धारित कर दिए गए हैं। लिखित परीक्षा सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर भर्ती के लिए होगी और एसिस्टेंट प्रोफेसर व प्रोफेसर पद के लिए लिखित परीक्षा नहीं होगी। ठीक है, इसके बाद आगे दिया गया भर्ती परीक्षा कुल 100 अंकों की होगी। साक्षात्कार की वीडियोग्राफी कराई जाएगी और कुलपति इसका वीडियो
3 महीने तक सुरक्षित रखेंगे। अभी तक असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर पद की शैक्षिक योग्यता व साक्षात्कार के माध्यम से कुलपति एवं एक्सपर्ट कमेटी भर्ती करती थी। शिक्षक पद पर भर्ती के लिए ना तो कोई लिखित परीक्षा होती थी और ना ही शैक्षिक योग्यता। ठीक है, इसके बाद लिखा है योग्यता व साक्षात्कार के अंक निर्धारित होते थे। ऐसे में कई बार भर्ती प्रक्रिया पर सवाल खड़े किए जाते थे। कुलपति ने विश्वविद्यालय में शिक्षक की भर्ती में बदलाव के लिए कुलपतियों के साथ बीती 5 अक्टूबर 2020 में बैठक की थी। इसके बाद अब भर्ती प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। बेसिक एकेडमिक स्कोर एवं एपीआई, ठीक है, एकेडमिक फॉर्मेट इंडोकर्स के अंकों को मेरिट प्रदर्शित की जाएगी। यह मेरिट लिस्ट परीक्षा नियंत्रण तैयार करेगा। अभ्यर्थी ईमेल के माध्यम से 7 दिनों के अंदर इस पर आपत्ति कर सकेंगे। ठीक है, आपत्तियों का निरस्तर कमेटी करेगी और अगर आपत्ति सही है तो संशोधित मेरिट लिस्ट जारी होगी। वही लिखित परीक्षा का परिणाम उसी दिन घोषित होगा और प्रश्नों पर आपत्ति के लिए 3 दिन का समय दिया जाएगा। एक पद के लिए 10 गुना अभ्यर्थी आमंत्रित किए जाएंगे और आगे के चरणों के लिए 5 गुना अभ्यर्थी बुलाए जाएंगे। ठीक है, 20 क्या लिखा है समझ में नहीं आ रहा, मदद से विश्वविद्यालय में शिक्षक पद पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों को 15 से 20 विद्यार्थी को पावर पॉइंट प्रोजेक्शन यानी कि पीपीटी की मदद से पढ़ाकर दिखाना होगा। ठीक है, पीपीटी की मदद से पढ़ाकर दिखाना होगा। इस दौरान एक्सपर्ट कमेटी यह देखेगी कि अभ्यर्थी को विषय के बारे में कितना ज्ञान है। तो ये न्यूज़ थी। इस न्यूज़ के बारे में आप लोगों को पता होगा। विश्वविद्यालय की जो शिक्षक भर्ती के लिए अब लिखित परीक्षा होगी, तो आप लोग समझ लीजिएगा। इसके बाद आगे लिखा है बोर्डों व आयोगों के चेयरमैन उपाध्यक्ष के रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा गया है। हाई कोर्ट ने जवाब तलब होने के बाद भी शासन से मांगी जानकारी। लखनऊ उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से जवाब तलब किए जाने के बाद निगमों, आयोगों व बोर्डों के रिक्त पदों का ब्यौरा तलब किया है। दरअसल हाई कोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रदेश सरकार से पूछा कि कई बोर्डों एवं आयोग व निकायों के चेयरमैन के पदों को क्यों नहीं भरा गया है, उन्हें भरने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। उसके बाद शासन ने समस्त विभागों के अपर मुख्य सचिवों एवं प्रमुख सचिवों व सचिवों से विभागों के अधीन कार्यरत बोर्डों, आयोगों, संस्थानों, निगमों एवं निकायों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदस्य के सृजित पदों को सापेक्ष भरे व रिक्त पदों का ब्यौरा मांगा है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि बताएं पद भरा है या रिक्त है, उपाध्यक्ष व सदस्यों की संख्या कितनी है और उनमें से कितने भरे हैं व कितने खाली हैं। ये सूचनाएं 24 मई तक, कब तक देखिए डेट भी दी गई, 24 मई तक उपलब्ध कराने को कहा गया है। राज्य सरकार के वकील को हाई कोर्ट द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब 3 जून को पेश करना है। तो ये सारी न्यूज़ थी आपके लिए। इसके बाद अगर आप किसी भी कम्परेटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं तो सभी कम्परेटिव एग्ज़ाम्स की 100% एक्यूरेट न्यूज़ प्रमाण के साथ पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और अभी तक आप अगर हमारे इंस्टाग्राम से नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और ट्विटर अकाउंट से आप जुड़ जाइए और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको सबसे पहले न्यूज़ मिल जाती है। और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, और इसके बाद में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को दिल से लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।